आखिरकार वो पल आ चुका था जब और ऐश पोकेमॉन मास्टर बनेगा। ऐश अपना पिकाचू बाहर निकालता है और पोकेमॉन ट्रेनर अपना पोकेमॉन, दोनों में बैटल होता है। बहुत ज़बरदस्त बैटल होने के बाद उस पोकेमॉन का ट्रेनर का पोकेमॉन हार जाता है और पिकाचू जीत जाता है। उसके बाद वो अपना सेप्टाइल बाहर निकालता है, तो पिकाचू और सेप्टाइल में लड़ाई होती है। पिकाचू थंडर वॉर यूज़ करता है, सेप्टाइल लीफ ब्लेड, जिसमें दोनों के टकराने से पिकाचू हार जाता है और सेप्टाइल भी घायल हो जाता है। उसके बाद दोनों अपना नेक्स्ट पोकेमॉन निकालते हैं। ऐश का निंजा निकालता है और पोकेमॉन मास्टर अपना चार्जर बाहर निकालता है। दोनों में बैटल होती है ज़बरदस्त, दोनों में खूब टक्कर होने लगती है। दोनों अच्छे से लड़ रहे होते हैं, वो जी जान लगा के एक दूसरे के ऊपर अटैक करते एक के बाद एक करते जाते हैं, जिसमें उसका चार्जर हार जाता है और ऐश का निंजा बोन एवोल्यूशन के कारण जीत जाता है। उसके बाद उनके बाकी पोकेमॉन्स भी लड़ते हैं और लास्ट में उनके पास एक एक पोकेमॉन ही बचता है। जो था उसके पास बचता है रैक्यूज़ा और ऐश के पास म्यूटू। रैक्यूज़ा और म्यूटू में ज़बरदस्त बैटल होता है। म्यूटू भी अपना अटैक एक के बाद एक करता है, रैक्यूज़ा भी एक के बाद एक। फिर दोनों मेगा वो हो जाते हैं और फिर से बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर भी दोनों में से जीत तो एक ही होनी थी। दोनों पोकेमॉन अपना लास्ट अटैक फुल पावर के साथ करते हैं, जितनी भी पावर होती है उनके पास सारी की सारी लगा देते हैं और लास्ट में एकदम धमाका होता है, धुआं ही धुआं छा जाता है। हर जगह तूफान ही तूफान चलने लगता है, पूरा स्टेडियम उड़ने की हालात में आ चुका होता है, पूरा तबाही मच जाती है। तो धुआं ही धुआं होता है, सब देखते हैं कि कौन जीता होगा, कौन हारा होगा। तभी ना ऐश को कुछ दिख रहा था, ना पोकेमॉन मास्टर को, दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ही पूरी स्टेडियम में जो जनता होती है उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या हो गया होगा। तभी धुआं हट जाता है और हमें पता चलता है कि म्यूटू है जो कि जीत चुका है और रैक्यूज़ा हार चुका है। इससे ऐश बहुत ही खुश हो जाता है और नाचने लगता है और बहुत ही खुशी में रहता है। उस पूरे स्टेडियम में बस ऐश ऐश की आवाज़ें गूंज रही होती हैं, सारे ऐश की नाम गा रहे होते हैं कि ऐश ऐश ऐश। तभी जो पहले पोकेमॉन मास्टर था अब तो ऐश बन चुका है और दोनों हाथ मिलाते हैं और तभी सरीना, ब्रोक, मिस्टी और उसके घर वाले नीचे आ जाते हैं और उसके बाद बातें करने लगते हैं कि ऐश तुम जीत के तुमने अपना सपना पूरा कर लिया। अभी ऐश को ट्रॉफी दी जाती है और सभी लोग अपने अपने घरों के लिए रवाना हो जाते हैं और ऐश भी ऐश के मन कि सरीना को वो अपनी बात कैसे बताए, तो वो सोच ही रहते हैं। तो वो कैलोस रीजन के आगे सरीना के घर में पहुंच जाते हैं और बातें करते हैं। तो खाना खाने के बाद सभी सो जाते हैं और नेक्स्ट अगले दिन ऐश उठता और कहता है कि आज तो मैं कह कर ही रहूँगा। तो ऐश कहने के लिए निकल जाता है और जो ऐश सरीना के पास जैसे पहुंचता है तो कुछ ऐसा देखता है कि वो हैरान हो जाता है, देख के हक्का बक्का ही रह जाता है। वो देखता है कि सरीना एक लड़के के साथ खड़ी थी, तो उसको देखते ऐश बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और जंगल की तरफ भाग जाता है। तो सरीना उसको देख लेती है और वो भी उसके पीछे पीछे भागती है। सरीना उसको कहती है रुक जाओ ऐश रुक जाओ, वो नहीं रुकता है, तो भागता रहता है और जंगल में पहुंच जाता है। तो सरीना उसको ढूंढ रही होती है कि कहाँ गया ऐश, तो वहाँ पे पहुँच जाती है और ऐश के साथ बैठ जाती है और ऐश को कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, तुम वहाँ से क्यों भागे। ऐश कहता है कुछ नहीं, तुम मुझे छोड़ दो, तुम यहाँ से चली जाओ। सरीना उससे पूछती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ऐश उसको बताता है कि तुम उस लड़के के साथ थी, तुम्हारा उसके साथ क्या संबंध है। तो सरीना उसको रोकती है, तो कहती है मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐश कहता है नहीं तुम मुझे छोड़ दो। तो ऐश जैसे जाने लगता है, सरीना उसको पकड़ लेती है और कहती है कि वो मेरा कज़न था। तो ऐश देखता है कि वो ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या उसको कुछ समझ नहीं आता क्या करे। वो सरीना रोने लगती है और ऐश भी उसको गले से लगाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे कल फहमी हो गई कि मैंने तुम पर शक किया। कहती कोई बात नहीं, इसमें गलती मेरी ही थी क्योंकि मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। तो ऐश कहता है नहीं सरीना, सारी गलती तुम्हारी नहीं थी, इसमें गलती मेरी भी थी, मुझे भी ऐसे बिना पूछे तुमसे बिना बात किए ऐसे शक नहीं करना चाहिए था। तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हमारी गलती थी, और एक दूसरे को देखते रहते हैं और पास आने लगते हैं। तभी वहाँ पे रोक मिस्टी आ जाते हैं और कहते हैं क्या बात हुई। तो ऐश अपनी बात बताता है और सरीना भी कहती है ऐसे ऐसे बात हुई है, इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। तभी ऐश अपनी जेब से रिंग निकालता और सरीना को अपने दिल की बात बता देता है और उससे प्रपोज कर देता है। तो उस प्रपोज करने के बाद सरीना भी कहती है हाँ कह देती है उसको। तो वो घर की तरफ चले जाते हैं। तो अगले दिन उनकी शादी हो जाती है। ऐश की शादी में उसके सारे राइवल्स वगैरह फ्रेंड्स आए होते हैं और धूमधाम से पार्टी की जाती है। शादी होने के बाद ऐश और सरीना कैंटो रीजन की तरफ निकल जाते हैं और ऐश के घर पहुंच जाते हैं।